तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं राज्य के कार्य। तो अगर हम राज्य के कार्य में पढ़ते हैं तो देखा गया है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाना राज्य का दायित्व होता है, क्योंकि कौटिल्य का भी कथन था कि जब प्रजा सुख में रहेगी तो राजा सुख में रहेगा और राजा के सुख में ही प्रजा का सुख है। यानी पूरा दायित्व राजा के ऊपर आता है कि प्रजा को किस तरह से सुखी रखना है, क्योंकि उन्हीं के सुख में राजा का सुख निहित है और उनको सुख रखने के लिए हर राज्य में अपने स्तर पर कार्य रहते हैं। और उन्हीं में हम देखते हैं कि राज्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ भौगोलिक स्थिति भी बनाना राज्य का दायित्व होता है। उन्हीं कार्यों में पढ़ते हैं तो देखा गया है। दूसरी चीज, अगर हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो राज्य एक लोक कल्याणकारी और प्रभुता संपन्न राज्य होना चाहिए, जिससे उसकी प्रजा की सुरक्षा हो सके, उसका पेट भरने के लिए भोजन मिल सके और तन ढकने के लिए कपड़े मिल सके। इसलिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी भी प्रजा को या किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो वह राज्य के ऊपर निहित रहता है। इसलिए राज्य के कार्य को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पहला आता है राज्य की सुरक्षा। तो राज्य के कार्य में पहला कार्य होता है राज्य का कि राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, क्योंकि दोनों ही रूपों में राज्य को सुरक्षित रखना राज्य के राजा का काम है। यानी प्रजातंत्र में प्रजा कैसे सुख रहे इसका दायित्व सरकार के ऊपर निहित रहता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य की होती है या कार्य होता है कि राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसका पूरा दायित्व राज्य को रहता है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, कि आंतरिक ऐसी घटनाएं न घटें, ऐसा वातावरण न निर्मित हो जिससे हमारी जो प्रजा है वह असुरक्षा का भाव पैदा करे, माहौल में रहे। इसलिए राज्य की सुरक्षा का दायित्व राज्य के कार्य में पहला आता है और इस सुरक्षा को बनाना राज्य के प्रमुख का दायित्व होता है कि कैसे बनाया जा सके कि राज्य में सुरक्षित रह सके और हमारी प्रजा सुरक्षित रहे और भय का वातावरण निर्मित ना हो। दूसरा होता है शांति व्यवस्था। राज्य के कार्य में दूसरी व्यवस्था होती है शांति व्यवस्था, क्योंकि बिना शांति के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है और अगर शांति व्यवस्था नहीं रह सकती है शांति व्यवस्था कायम करना राज्य का दूसरा दायित्व होता है कि हमारे राज्य में कैसी शांति का माहौल पैदा किया जा सके कि देश की एकता और अखंडता दोनों ही मजबूत रहे और सशक्त रहे। इसलिए शांति व्यवस्था बनाना, हर व्यक्ति की रक्षा करना, हर व्यक्ति को सुरक्षा व्यवस्था देना राज्य का दायित्व होता है और इस दायित्व को निभाने के लिए राज्य को एक आंतरिक व्यवस्था निर्मित करनी पड़ती है, जिसके माध्यम से राज्य के कल्याण के लिए शांति व्यवस्था सबसे जरूरी होती है। और तीसरी कार्य होता है सामाजिक सुरक्षा। राज्य का तीसरा कार्य है सामाजिक सुरक्षा। देखा गया है कि समाज में कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, कुछ उच्च वर्ग होते हैं और कुछ निम्न वर्ग होते हैं। उसमें भी जाति भेद, रंग भेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद, अनेक ऐसे चीजें ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती है जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा बिगड़ती है। इसलिए समाज को एक रंग में पिरोने का कार्य राज्य का है कि जो भी हमारे यहाँ धर्म रह रहे हैं, वर्ग रह रहे हैं, मजहब रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं,
ऊंच नीच, छोटे दबे कुचले जो भी लोग रह रहे हैं वे समान रूप से रहें, सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा राज्य का विकास होगा। इसलिए सामाजिक सुरक्षा देना, और इसके माध्यम से देखा गया है कि बालकों को कैसे शिक्षा देनी है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत समाज के उत्थान के लिए सबसे प्रमुख होता है सामाजिक सुरक्षा। इसलिए वृद्धों को पेंशन देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, युवाओं को रोजगार देना, ये सभी कार्य राज्य के होते हैं और ये सभी कार्य सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए देखा गया है कि आज हर देश की सामाजिक सुरक्षा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य की उन्नति, राज्य का विकास और राज्य का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। और अगली आती है, अगला कार्य है राज्य का सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। राज्य के कार्य के अगला कार्य है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। कहा जाता है कि जिस देश की आर्थिक स्थिति जितनी ही मजबूत होगी वह देश उतना ही उन्नत, उतना ही विकास, उतने ही उसके यहाँ रोजगार के सृजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि आज का युग पैसे का युग है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देश की उन्नति की हुई होती है। इसलिए राज्य का दायित्व होता है कि हमारे देश में किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके कि राज्य की उन्नति, राज्य का विकास, राज्य का क्रियान्वयन किया जा सके और उसके माध्यम से हम अपनी सुरक्षा भी कर सकें, सबको रोजगार भी दे सकें, सबके उन्नयन के लिए कार्य कर सकें। इसलिए हर राज्य की एक प्रमुख कार्य होता है सामाजिक सुरक्षा देना, और सामाजिक सुरक्षा के लिए देखा गया है कि एक अर्थव्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके माध्यम से राज्य की उन्नति, राज्य का विकास, राज्य का क्रियान्वयन और राज्य की एक तरह कह सकते हैं कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, मजबूत राज्य की पहचान होती है। इसलिए राज्य के कार्य का चौथा प्रमुख कार्य है राज्य का कि वह कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। अगला है कृषि विकास। राज्य के कार्य में एक प्रमुख आता है कृषि, क्योंकि कृषि का विकास आज देखा जा रहा है कि औद्योगिकीकरण की नीति के कारण या भूमंडलीकरण के दौर में हम देखते हैं कि कृषि को एक बाजार के रूप में उतारा जा रहा है, एक उन्नत के रूप में उतारा जा रहा है। और जितने भी कृषि के कार्य पुराने ढंग से होते थे यानी प्राचीन काल में होते थे, आज उनमें आधुनिकता का बोध होता है या आधुनिक ढंग से कृषि होती है। इसलिए कृषि का विकास देश की आर्थिक स्थिति के लिए और सभी को एक तरह से मजबूत रखने के लिए कृषि का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य का दायित्व होता है कि वह कृषि को किस तरह से विकसित करे कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम उसका निर्यात कर सकें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसलिए राज्य के कार्य में ये जो आता है कृषि विकास सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए राज्य के कार्य के लिए कृषि विकास का होना यानी कि खेती को लाभ का धंधा बनाना या खेती को उन्नत करना, खेती को उन्नत करना, यह एक दायित्व के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए कृषि विकास सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला होता है पशु संरक्षण। राज्य के कार्य में अगला कार्य है पशु संरक्षण। पशुओं को संरक्षण करने का दायित्व राज्य का होता है कि पशुओं में रोग न आए, व्याधि न हो, उनकी बीमारी न फैले, इसकी कैसे सुरक्षा की जाए, उनको कौन सा टीका कब लगना है, यह राज्य का कार्य होता है। और अगली बात इसमें देखी जाती है कि उनमें जो बीमारियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। और अगली एक इसमें बहुत प्रमुख चीज आती है
कि विषैले जीवों से कैसे दूर रहा जा सके। इसके लिए देखा गया है कि अनेक विभाग बने हुए हैं और जो विषैले जीव होते हैं उनको जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में वहाँ छोड़ा जाता है, जिससे उनका संरक्षण भी हो सके और जन और धन की हानि भी न हो सके। इसलिए पशु संरक्षण करना, दुधारू पशुओं को कैसे संरक्षण किया जा सके तो वह दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान दे सके, ये सभी कार्य जो होते हैं राज्य के कार्य के अंतर्गत आते हैं। और अगला है वनों और खानों का प्रबंधन। वनों और प्रबंधन। वन और खानों यानी खदान जो होती है, कोयले हो गए, सोना, तो देखा गया है वनों और खानों का प्रबंधन राज्य के अधीन होना चाहिए, क्योंकि वन रहेंगे तभी मनुष्य रहेंगे, क्योंकि वनों के माध्यम से अनेक ऐसी चीजें होती हैं, औषधियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, सबसे बड़ी चीज उसमें वातावरण अच्छा रहता है। इसलिए वनों का संरक्षण करना और खानों का प्रबंधन करना ये दायित्व राज्य को रहता है कि कैसे वनों का संरक्षण किया जा सके, उनको जंगल को काटने से रोका जा सके, आग लग रही तो उसको कैसे बुझाया जा सके। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वनों और खानों का होना देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की आर्थिक, सामाजिक और विकास के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए राज्य में खानों और वनों का प्रबंधन करने का दायित्व राज्य को होता है। अगला है सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य। देखा गया है कि समाज को कैसे विकसित करना, समाज को कैसे व्यवस्थित करना और संस्कृति को बनाए रखना और शैक्षणिक व्यवस्था में कैसे उन्नत करना, इन सभी कार्यों को करने का दायित्व सरकार को होता है। इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सामाजिक में वे चीजें आती हैं जो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे धर्म, जाति, वर्ग, भेद आदि। और सांस्कृतिक में गीत, संगीत, नृत्य और सामाजिक कार्यक्रम। और शैक्षणिक में आता है शिक्षा। इन सभी चीजों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और व्यवस्थित रूप से पहुंचाने का कार्य राज्य का होता है। इसलिए राज्य के कार्य के रूप में यह जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से राज्य का विकास, समाज का विकास और हमारी संस्कृति का विकास हो सकता है। इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है और इसको करने का दायित्व राज्य को है कि हर व्यक्ति तक कैसे शिक्षा पहुंचे, उस शिक्षा का कैसे प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार किया जा सके और उसके माध्यम से हम समाज को कैसे व्यवस्थित रखें और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको हम कैसे बनाए रखें। ये सभी कार्यों का दायित्व राज्य को है। और अंतिम है राज्य विस्तार। तो राज्य के कार्यों में देखते हैं अंतिम में सबसे कि राज्य का विस्तार। राज्य का विस्तार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम राज्य का विस्तार करते हैं। इसीलिए देखा गया है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो विस्तारवादी नीति का प्रयोग करते हैं और उनमें जो राज्य का विस्तार होता है उनमें देखा गया है उद्योग लगाना, फैक्ट्रियों को लगाना, कारखाने लगाना और
राज्य के युवाओं को रोजगार देना, ये सभी चीजें राज्य के विस्तार में निहित होती है। आज देखा जा रहा है ऐसा कोई राज्य का कोना नहीं है, देश का कोना नहीं है जहां जनसंख्या न हो, और उन जनसंख्याओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम राज्य के विस्तार के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि राज्य का जैसे जैसे विस्तार होगा उनके द्वारा हम कृषि भी कर सकते हैं, उद्योग भी लगा सकते हैं, कारखाने भी लगा सकते हैं, और देश को एक उन्नत के रूप में हम परिचित भी कर सकते, परिचय भी दिला सकते हैं। इसलिए राज्य के कार्य के रूप में ये जो 9 कार्य दिए गए हैं, ये राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए राज्य के कार्य, राज्य के प्रमुख को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो राज्य के क्रियाकलापों, राज्य के कार्यों और राज्य के वातावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।